प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। क्या आपको लगता है कि आपका भी कहीं पहले रुचि थी और उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको 100 बार प्रताड़नाएं की? तो अच्छा है, वो आपको डिटैच कर रहा है। कर्म करो, कर्म करने की मनाही नहीं है, कर्तव्य करो, कर्म करो पर अनासक्त भाव से, ये गीता कहती है, जिसे हम अंग्रेजी में डिटैच होना कह देते हैं। ये संसार का और परमात्मा का उसूल ही है कि आपको जब तक डिटैच होना नहीं सिखाता तब तक वो छोड़ता नहीं है। मतलब हम बच्चों को पाले नहीं, हम डिटैच हो जाए, हम कहें कि तू अपना खाना तो खुद बना, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। पत्नियां पति को और पति पत्नियों को ना संभाले, डिटैच हो जाए। अगर अटैच नहीं होंगे, संसार की गाड़ी चलेगी कैसे? चल सकती है, चल सकती है, बहुत अच्छे से चल सकती है। कर्म तो आपको शरीर से करना है, डिटैचमेंट कहाँ है? मन में। अटैचमेंट कहाँ है? मन में। तो मन से अटैच हुए हो तो मन से ही डिटैच होना सीखो। अगर तो मन कहीं अटैच्ड रहा तो 100 जूते जरूर खाने, ये भी पक्का समझना। तो अच्छा है अगर कोई धोखा देता है ना, या आपका कहीं प्रीति है, आपका कहीं प्यार है, आपका कहीं स्नेह है, आपकी कहीं आसक्ति है, और अगर वो ठोकर मारता है तो अच्छा है, भला हुआ, हमें डिटैच होना सिखाता है। क्योंकि ये सिद्धांत है कि जब तक आप डिटैच नहीं होते तब तक आप परमात्मा से अटैच नहीं होते। जब तक आप इस संसार से डिटैच नहीं होते तब तक आप सुख से अटैच नहीं होते। जब तक आप नाशवान चीजों से डिटैच नहीं होते तब तक आप वास्तविक स्वरूप से अटैच भी नहीं होते। तो हर व्यक्ति का मुक्ति की यात्रा में, हर व्यक्ति ये एक यात्री है। इसे इस यात्रा में बहुत लंबा पर बहुत ठोस कुछ पाना है। कोई 10 जन्म के बाद पा रहा है, तो कोई 1 जन्म में पा रहा है, तो कोई 100 जन्म के बाद पा रहा है, पर हर व्यक्ति मुक्ति का यात्री है। ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, आप कहोगे कि क्या ऐसे लोग भी, जो लोग विषयी है, विकारी है, दिन भर उन्हें विकारों के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं? हाँ, ऐसे व्यक्ति भी उम्र के किसी पड़ाव में, आप अपने आप को देख लिए, जो लोग 50 के ऊपर के होंगे, अपनी जवानी देख लो आप खुद की, उस समय आप जितने रंगीन मिजाज के होंगे या जितने ही आसक्त होंगे, इतने ही अभी डिटैच होंगे। सच है, सही है। 50 की उम्र के बाद वाले लोग, 45-50 के आसपास के लोग, अपनी उस 20 साल की जवानी को देख लो। अरे हमारे जैसा तो कोई है, अच्छा तू मुझे बोल गया, रे तू अब बोलने देना, बोलने दो, मैं मन पर नहीं लेता। डिटैचमेंट आया, ठीक है, आया है। मेरे पति ने मुझे ऐसा कहा, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, 40-45 के बाद करने देना। डिटैचमेंट है। जो आसक्ति, जो पकड़ शादी की पहली दिन, पहले साल में थी, दूसरे साल में नहीं है। पक्का दूसरे साल में जितना था अटैचमेंट कि इसे ऐसा ही करना चाहिए, तीसरे साल में आपको नहीं दिखेगा, चौथे साल में छोड़ना, वैसे ही बक बक ये बक बक करती रहती। डिटैचमेंट ये यात्रा है। आप इसको समझ के चलिए कि ईश्वर आपकी इस यात्रा में सहायता क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके पास आओ। तो कोई व्यक्ति, मृत्यु या कोई स्थिति आपको डिटैच करने के लिए डंडे मारे, उसके पहले
अपने मन को तैयार कर लो डिटैचमेंट के लिए। अगर आप इन स्थितियों से डिटैच जितना हो सकते हैं, परमात्मा से उतना अटैच होने की ताकत भी रख सकते हैं। हम लोग अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं, हमारे कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते, ये हकीकत है। मैंने बनाई मेरी दुनिया, उसमें मुझे ये लोग पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये अच्छे लगते हैं, ये अच्छे नहीं लगते, ये काम करना मुझे ठीक लगता है, ये काम करना मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैंने अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से मैंने अपनी दुनिया बना ली और उससे बाहर मुझे नहीं जाना। और जब उसके बाहर का कोई व्यक्ति एक प्रविष्ट होता है या उसके बाहर आपको जाना पड़ता है तो आप अनईज फील करते, बौखला जाते हैं आप, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये कैसे हो, अरे ये आदमी आया है, परिस्थिति आई है, मुंह उसको भी देना है जो गई है। इसके साथ एक चीज, अगर एक सिद्धांत आपके जीवन का होगा कि अनुकूलता को रखने की कोशिश ना करो और प्रतिकूलताओं को भगाने की कोशिश ना करो। जो मिल रहा है उसका यदि सदुपयोग करना जान जाओगे तो अटैचमेंट डिटैचमेंट होता रहेगा, अपने आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग, क्योंकि अगर आप कुछ रखने की कोशिश करते हो मतलब कि आप भूतकाल में जी रहे हो, मेरे पास ये था वो मेरे पास रहे। यदि आप कुछ परिस्थिति को चाहते हो मतलब कि आप भविष्य में जी रहे हो, वर्तमान में नहीं हो। भूत लंगड़ा है, भविष्य अंधा है, भूत दौड़ नहीं सकता, भविष्य देख नहीं सकता। पर आज आपके पास, वर्तमान के पास दोनों चीजें हैं, आंख भी है और पैर भी है, इसे दौड़ा दो ना। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर लो, इस वक्त जो परिस्थिति है उसमें आनंदित रहो। पर ये बात आपको समझनी होगी कि अगर आपको परमानेंट खुशी, परमानेंट सुख, परमानेंट प्रसन्नता चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए और ये बात जहन में उतार लो स्वर्णिम अक्षरों से कि ये संसार और मिली हुई पदार्थ, मिली हुई चीजें, मिली हुई वस्तुएं आपको डिटैच कर रही है, आपसे डिटैच हो रही है, आपको डिटैच कर रही है। बेहतर कि वो अनासक्ति आपको दे, उसके पहले ही आप अनासक्त हो जाओ। जब तक है उपयोग करो, नहीं होगी तो हम तो बाबा ऐसे भी खुश है, वैसे भी खुश है। अगर ये कहने की आप में ताकत है तो आप ये पक्का समझो कि आपको इस दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। ईश्वर अगर उतर के आ जाए। शिव जी और पार्वती एक बार बैठे थे, सनत कुमार छोटे छोटे बालक जो ज्ञान में बड़े निष्ठ, उम्र में बहुत छोटे, उन्होंने पार्वती को प्रणाम नहीं किया तो पार्वती जी ने कहा कि इन्होंने मुझे नमस्कार नहीं किया। नमस्कार तो उन्होंने शिव जी को भी नहीं किया। तो शिव जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर पार्वती थोड़ा नाराज हो गई और कहा कि इन्हें अपने ज्ञान का घमंड हो गया है, इन्हें अपने ज्ञान का इतना घमंड हो गया है कि इसे यह भी नहीं पता कि मैं पार्वती हूं, अन्नपूर्णा हूं, मैं सारे जगत को अन्न का दान देती हूं। और अगर मुझे नाराज करेंगे ये लोग, खाना नहीं मिलेगा। जैसे अगर बीवी नाराज हो जाए तो पति को कहती है ना कि अब जो करना है कर, मैं खाना यहां से घर से नहीं दूंगी। बेचारी पत्नियां कहती तो है पर फिर भी घरा मजदूरी करके बना के भी तो देती है। ये अन्नपूर्णा सारे विश्व की, मैं खाना नहीं दूंगी। तो क्या हुआ? अरे आप भी उनके पक्ष में हो। शिव जी को पार्वती बोलती है, उमा ये लोग ज्ञान में निष्ठ हैं और इनके लिए अपने अलावा दूसरी कोई वस्तु बनी ही नहीं, तो ये प्रणाम किसको करेंगे? ये अद्वैतवादी है, आप भी ब्रह्म है और वो स्वयं भी ब्रह्म है, तो ये नमस्कार किसको करेंगे ना। महादेव इनको घमंड हो गया है, इन्हें अभिमान आ गया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं,
कि तुम बैल बन जाओ, तुम धरती पर जाओ और तुम बैल बन जाओ। कुछ थोड़े दिन के बाद पार्वती घूमती हुई बैलों का हालचाल पूछती है, तो बैलों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया बैल बना के, न स्नान करने की चिंता है, न कोई यम नियम का पालन करना है, जहां मन आए मर्जी आए वहां घास चर लो। मनुष्य है तो यहां जाना है यहां नहीं जाना है, ये करना है ये नहीं करना है, पर बैल है तो बैल को क्या यम नियम लगता है? कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। पार्वती कहती है इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें इस योनि से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम ऊंट बन जाओ। वो लोग ऊंट बन गए। अब ऊंट बन के थोड़े दिन के बाद फिर पार्वती आती है घूम घाम के, महाराज अब तो ठिकाने लगे, कहां गया ज्ञान आपका? देवी आपने तो बहुत अच्छा किया। क्यों? अब क्या हुआ? बोले बैल था तो मुंह मारना पड़ता था, अब तो इतनी लंबी ऊंची गर्दन हो गई है, फटाक करके मुंडी लगाओ नीम की पत्ती नीचे, अब तो मुंह भी नहीं झुकाना पड़ता है, खड़े खड़े खा लो। पहले तो मुंह भी झुकाना पड़ता था, अब तो मुंह भी नहीं झुकाना पड़ता है, आपने बहुत अच्छा किया। पार्वती जी दौड़कर शिव जी के पास जाती है, अब इनका क्या करूं? बोले तू कुछ भी करेगी उसे फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी कर फर्क नहीं पड़ता। पार्वती वापस आती है, मुझे माफ करना, मैं आपकी स्थिति को समझने में थोड़ा गफलत कर लिया, आप यथावत उसी उसमें रहो और सारे संसार को, आप भले बालक हो पर ज्ञान का प्रचार प्रसार आपके द्वारा इस संसार में फैलता रहे, ये मैं अनुरोध करती हूँ। अन्न तो मैं देती हूँ, पर अब मुझे समझ आई कि अन्न ही सब कुछ नहीं होता, आप जैसे महापुरुषों के लिए ज्ञान ही सब कुछ होता है, और हर व्यक्ति जब तक ज्ञानी नहीं होता तब तक इस यात्रा में सभी थपेड़े खाते रहते। तो ये जमाना, ये जो संसार है, ये जो ईश्वर का जो नियम है और ईश्वर का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बाय डिफॉल्ट है कि आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति से डिटैच हो जाओ, एक व्यक्ति से डिटैच हो जाओ, जहां आपका स्नेह है वहां से डिटैच होते रहो। अगर कोई व्यक्ति आपको अपने स्नेह से गुलाम बना रहा है, उसका त्याग करना बेहतर है। हाँ, अच्छी चीजों की, बुरी चीजों की अपेक्षा अच्छी चीजों में मन लगाना बहुत अच्छा है, सहज हो जाएगा निकलना, पर फिर भी आपके मन को इतना परिपक्व होना चाहिए कि आप उससे भी ऊपर उठकर अपने स्वरूप स्थित हो। तो ज्ञान योग और कर्म योग दो प्रकार के ये रास्ते हैं जो स्वरूप में स्थिति करने के लिए बहुत ही उत्तम है। ज्ञान के द्वारा शरीर की नाशवंतता का विचार करते हुए योग सिद्ध करना, या परहित के लिए कर्म करते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, दोनों ही बराबर है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं जो व्यक्ति सेवा करते हैं वो सेवा परहित के लिए करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए सेवा करता है उसकी अपनी इच्छा और अपनी पकड़, अपनी कामना वहीं छूट जाती है, जहां अपना छूट जाता है वहां पर वो प्रकट होता है। इसीलिए सेवा है, इसीलिए निष्काम कर्म है।